अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम हज़रात और मेरी माँ बहनें, आज हम औरत का मुकम्मल वज़ू का तरीका बताएंगे कि औरतें किस तरीके से वज़ू करें। हमारे साथ में बच्ची बैठी हुई है, वो बच्ची पूरा वज़ू प्रैक्टिकल में करके दिखाएगी किस तरीके से वज़ू करना है। आप देखें और सीखें इंशाअल्लाह ताला, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और भी मेरी माँ बहनें सीख सकें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, किस तरीके से वज़ू करना है। वज़ू शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है, उसके बाद शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि बच्ची ने पढ़ा, अब उसके बाद ये वज़ू शुरू कर रही किस तरीके से करना है। तो 3 बार सबसे पहले गट्टों तक हाथ धोना है। किस तरीके से? एक बार पानी डालना है, देखिए एक बार हो गया, फिर दूसरी बार, ये तीसरी बार हो गया। इस तरीके से अच्छी तरीके से हाथों को मल लेना है, धो लेना है। अगर कोई अंगूठी वगैरह है तो उसको भी आप निकाल के ही वज़ू करें तो बेहतर रहेगा। अब इसके बाद कुल्ली करना है। अच्छी तरीके से दांतों को साफ़ कर लेना है। अगर दांतों में कोई चीज़ फंसी हुई है, पान गुटखे वगैरह खाते हैं तो पहले उस चीज़ को निकाल डालें। फिर अच्छी तरीके से शहादत की उंगली डालकर दांतों को मलना है, मसूड़ों को मलना है, और फिर गरारे के साथ में कुल्ली करना है इस तरीके से। अगर आपका रोज़ा है तो गरारा ना कीजिए, रोज़े की हालत में नहीं कर सकते हैं, और रोज़ा नहीं है तो आप गरारा कीजिए। ये कुल्ली हो गई 3 बार। अब 3 बार नाक में पानी डालना है। किस तरीके से? जो नरम हड्डी रहती है, ये नरम हड्डी समझते हैं ना आप, कहाँ हड्डी हमारी रहती, वहाँ तक पानी को लेना है, फिर छोड़ना है। छोटी उंगली जो हमारी बाएं हाथ की है, उससे नाक के नथुने हमारे साफ़ करना है। एक बार हो गया, दूसरी बार डालना है नाक में पानी, फिर आपको साफ़ कर लेना है, तीसरी बार डालना है और फिर साफ़ कर लेना है। अब इस तरीके से आपको नाक साफ़ हो गई, नाक में 3 बार पानी डाला गया। उसके बाद अब पूरा चेहरा धुलना है। किस तरीके से? दोनों हाथों में पानी लेना है और इस तरीके से पूरा धुलना है। जहाँ से बाल आपके उगते हैं, इस कान के लौ तक, यहाँ ये जो कान है, इस कान से लेके इस कान के लौ तक पूरा चेहरा, और यहाँ जो आपकी दाढ़ी है उसके नीचे से पूरा चेहरा लेना है। पूरा पानी लीजिए हाथों में और फिर अच्छी तरीके से यहाँ तक पूरा लीजिए। इस तरीके से धुल लेना है। उसके बाद आपको 3 बार जब चेहरा हो गया तो अब दाहिना हाथ आपका पहला कोहनियों समेत धुलना है। किस तरीके से? इस तरीके से यहाँ से देखिए पानी डालना है आपको और अच्छी तरीके से मलते जाना है, उसको मल लेना है अच्छी तरीके से। ये जो कोहनी है, इसके इस पार से, याद रखिए, इस कोहनी के उस पार से लेना है आपका हाथ। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया। अच्छी तरीके से देखिए कहीं भीगा सूखा ना रह जाए, बाल के बराबर भी। एक हाथ हो गया, दूसरा हाथ जिस तरीके से आपने दाहिना हाथ धोया है उसी तरीके से बायां हाथ भी धुलना है। कोहनियों के इस पार से लेकर इस तरीके से पानी डालना है और अच्छे से मल लेना है इसको। देखिए जिस तरीके से बच्ची मल रही है उस तरीके से आपको मल लेना है। कहीं भी आप जो है सूखा बाल के बराबर भी ना रह जाए। ये दूसरी बार हो गया और ये तीसरी, इस पार से लेकर ये तीसरी बार भी इस तरीके से मल लेना है। ये आपके हाथ दोनों धुल गए। अब दोनों हाथों को भिगा लेना है इस तरीके से, हाथों में पानी से तर कर लेना है। पानी तर करने के बाद फिर आपका मसा करना है। मसा किस तरीके से करना है? ये भिगा लेना है। भिगाने के बाद उंगली जोड़ना है, 3 उंगलियों को
इस तरीके से जोड़ना है। ये शहादत की उंगली और ये अंगूठा आपको छोड़ देना है, ये उंगलियों को जोड़ लेना है और पूरे सर के नीचे तक लेके जाना है, फिर वापस लाना है। जैसे कि ये बच्ची अपने हाथों को तर कर ली। अब तर करने के बाद जो है इस तरीके से लेके जाएगी, देखिए। फिर ऐसा लाना है, ऐसे। अब जो ये बच गया, इस तरीके से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर बच्ची बराबर नहीं कर रही है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस तरीके से पानी लीजिए, तर कर लीजिए हाथों को, फिर ऐसा जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद आप यहाँ से शुरू करें जहाँ से बाल उगते हैं, फिर ऐसा लेके जाइए, ऐसा, इस तरीके से। फिर वापस लाइए ऐसे ही, ऐसा छोड़ दीजिए। अब ये उंगली जो रह गई, ये कान के अंदरूनी हिस्से में मसा कीजिए। फिर अंगूठे जो बाकी रहेंगे, ये अंगूठे हमारे कान के जो पीछे का हिस्सा है वहाँ ऐसा फेर लेना। फिर जो उंगलियों की पीठ रहेगी वो हमको गर्दन का मसा करना है। ये आपका मुकम्मल मसा हो गया। तो बच्ची हमारी की, लेकिन कुछ चीज़ें जो रह गई थी मैं करके आपको दिखा दिया हूँ। इस तरीके से आपको मसा करना है। अब जब मसा हो जाए आपका, अब देखिए मसा हो गया है। अब मसा के बाद हम क्या धुलना है? पैर। पैर दोनों बाकी रह गए। तो पैर किस तरीके, जो टखना है इस टखने के ऊपर से लेना है, ऊपर से धुलना है। किस तरीके से? ऐसा पाँव ऐसा आप खड़ा कर लीजिए, ऐसा। उसके बाद यहाँ से पानी डालिए इस तरीके से और पूरा मलिए। इधर का भी हिस्सा, यहाँ का इस तरीके, इधर जो है, इधर का हिस्सा जो है, इधर का यहाँ से लीजिए, किधर का भी बाकी ना रहे, पूरा मालिश करना है इस तरीके से। और ये जो बीच में किसी की उंगलियां जुड़ी हुई रहती हैं तो उनको खोल लेना है अच्छे तरीके से। फिर जो है इस तरीके से एक एक उंगली करके ऐसा ऐसा मसा करके जाना है। इस तरीके से धुल लेना है अच्छे तरीके से, कहीं भी बाकी ना रह जाए टखने के ऊपर से लेकर। एक बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ये 3 बार। इस तरीके से आप धुलिए अपने हिसाब से कि कोई भी जगह, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, आप जब करें तो ये ध्यान दीजिए कि कोई भी जगह सूखी ना रहे, बस ये ध्यान देना है। अब ये सीधा दाहिना पैर हो गया। अब इस पाँव को धुलना है। इसी तरीके से ऊपर से पानी डालेंगे और अच्छी तरीके से मालिश करना है पूरे पाँव को। फिर एक बार डालना है और फिर चारों तरफ से मालिश करना है। जो उंगलियों के बीच के जगह है उसमें भी उंगली से हमको इस तरीके से उंगली डाल डाल के मालिश कर लेना है। और मेरी माँ बहनें जो उंगलियों, पैर की उंगलियों में जो छल्ला या चुटकी वगैरह जो भी कोई चीज़ पहनी हुई रहती हैं, उस चीज़ को भी हिलाना है कि अगर चिपकी हुई हैं तो उसको भी अच्छी तरीके से हिला देना है कि पानी अंदर तक पहुंच जाए। पायल वगैरह है, पायल पहने हुए रहते हैं तो पायल को भी अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि उसके नीचे जल्दबाजी में जगह सूखी ना रह जाए। तो इस तरीके से पूरा जो है आपको पैर देख लेना, आगे पीछे किधर भी सूखा ना रह जाए। तो इस तरीके से आपको 3 बार करके धुल लेना है। अब वज़ू मुकम्मल हो गया है। उसमें नाक में जो नथुनी रहती है, पहने हुए रहती है ना मेरी माँ बहनें, तो उस फूल हो या नथनी हो या जो भी कोई चीज़ है, तो उस चीज़ को भी चेहरा धुलते समय हिलाना है कि पानी अंदर तक पहुंच जाए। हर चीज़ में अगर उंगलियों में अंगूठी है तो उसको भी हिलाना है वज़ू करते समय। यानी हिलाना मतलब उसको चला लेना है ताकि पानी आपको मालूम हो जाए कि भाई अंदर तक पहुंच गया है। ये आपका मुकम्मल वज़ू का तरीका था जो मैंने बैठा के बच्ची को प्रैक्टिकल में करके दिखा दिया हूँ। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, किस तरीके से वज़ू करना है, कैसा मसा करना है। अगर आपका वज़ू मुकम्मल है तो नमाज मुकम्मल है। अगर वज़ू मुकम्मल नहीं है तो आप कितनी भी इबादत करें कोई फ़ायदा नहीं है। तो वज़ू में जितने भी फ़राइज़ हैं उन फ़राइज़ों पे ध्यान देना है और अच्छी तरीके से अदा करना है। अस्सलाम वालेकुम।